देश के नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन इस खूबसूरत बिल्डिंग को लेकर देश में सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं विपक्षी दल। आपको बता दें कि 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कैसे ये समारोह राजनीति का मुद्दा बन गया। आखिर क्यों पूरा विपक्ष इस कार्यक्रम के विरोध में उतर गया है। संसद की नई बिल्डिंग से जुड़ा हालिया विवाद एक ट्वीट के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा करना चाहिए। ये ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 मई को किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद विपक्ष के कई नेता एक साथ आ खड़े हुए और फिर विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के पूर्व उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए संसद के नए भवन का उद्घाटन करना संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि क्या इसकी जरूरत है। किसी भी बड़े लोकतंत्र ने ऐसा नहीं किया है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 मई को प्रधानमंत्री मोदी को नए भवन का उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने कहा, जब नई संसद की नींव रखी गई तब भी राष्ट्रपति को दूर रखा गया और अब नए संसद भवन के उद्घाटन के समय भी राष्ट्रपति को दूर रखा जा रहा है। ये न्यायोचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति जी से आग्रह करके उन्हें उद्घाटन में बुलाना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के शिलान्यास के मौके पर आमंत्रित नहीं किया गया था, ना ही अब राष्ट्रपति मुर्मू को उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित किया गया है। केवल राष्ट्रपति ही सरकार, विपक्ष और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो भारत की प्रथम नागरिक हैं। नए संसद भवन का उनके द्वारा उद्घाटन सरकार के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा को प्रदर्शित करेगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 60 और 111 ये स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होता है और इसलिए उन्हें ही नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को ना बुलाकर बीजेपी ने आदिवासियों और पिछले समुदायों का अपमान किया है। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की जन्मजात विरोधी है। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जन्मजात विरोधी है। महामहिम के अपमान की ये दूसरी घटना है। पहला अपमान तब हुआ था जब प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के दौरान श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया था, और दूसरा अपमान तब हुआ जब संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद का उद्घाटन क्यों करना चाहिए। वो कार्यपालिका के प्रमुख है, विधायिका के नहीं। हमारे पास शक्तियों का बंटवारा है। माननीय लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति उद्घाटन कर सकते हैं। ये जनता के पैसे से बना है। प्रधानमंत्री ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जैसे उनके दोस्तों ने अपने निजी फंड से इसे स्पॉन्सर किया है। TMC सांसद सौगत राय ने कहा, हम नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले PM के विरोध में हैं। राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए था। इसके साथ ही 28 मई की तारीख जबकि नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल 28 मई को वीर सावरकर की जयंती है। उनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। इस साल 28 मई को उनकी 140वीं जयंती मनाई जाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये महज संयोग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन वीर सावरकर की जयंती पर हो रहा है, या फिर ये एक प्लानिंग के तहत है। कांग्रेस का कहना है कि 28 मई को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। इसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, हमारे सभी राष्ट्र निर्माताओं का अपमान गांधी, नेहरू, पटेल, बोस आदि को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर का भी तिरस्कार हुआ। उधर बीजेपी की तरफ से भी इन सवालों के जवाब दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस की आदत है कि जहां नहीं होता वहां विवाद खड़ा कर देती है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं तो वहीं प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करते हैं।
जिनकी नीतियां कानून के रूप में लागू होती हैं। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, जबकि पीएम है। कुछ लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत पड़ गई है। अगस्त 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया था और 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया। कांग्रेस सरकार के मुखिया संसद का उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के प्रमुख ऐसा क्यों नहीं कर सकते। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को बेकार बताते हुए कहा, वीर सावरकर हर भारतीय की शान है। जो लोग तारीख पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें बता दें कि वे महत्वहीन है। वीर सावरकर के चरणों की धूल के लायक भी नहीं है। आपको बता दें कि अब तक 19 दलों ने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। इन दलों में कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, भाकपा, झामुमो, केरल कांग्रेस, रालोद, टीएमसी, जदयू, एनसीपी, सीपीआईएम, आरजेडी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आदि शामिल हैं। आपको बताते चले कि नए संसद भवन की बिल्डिंग 28 महीने में बनकर तैयार हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। इस काम के लिए संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा ने 5 अगस्त 2019 को आग्रह किया था। नई संसद को बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट्स को साल 2020 के सितंबर में दिया गया था। इसकी लागत 861 करोड़ रुपए मानी गई है, लेकिन बाद में कुछ अतिरिक्त कामों के चलते ये कीमत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।